5 साल काम और जिंदगी भर आराम। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा पॉसिबल है। बताता हूँ कैसे। बात है 3 दोस्तों की, सत्यम, दीपक और नितिन। ये तीनों ही बड़े अच्छे दोस्त हैं और करंटली इनकी एज 20 साल है और जस्ट अभी अभी तीनों की जॉब लगी है। सत्यम एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी 20,000 है। दीपक एक IT कंपनी में एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी 15,000 है। जबकि नितिन अपने फादर का बिजनेस हैंडल करता है, जो कि एक छोटी सी राशन की दुकान है। महीने का 30 से 40 हजार तक उसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो जाता है। अब इन सभी में सबसे ज्यादा मेहनत का काम सत्यम का होता है, क्योंकि वो सेल्स का काम हैंडल करता है तो उसे दिन भर अलग अलग क्लाइंट से बात करनी पड़ती है और बॉस का दिया हुआ टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है। कई बार काम इतना ज्यादा हो जाता था कि बॉस से बहस भी हो जाती थी और सत्यम इस रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। सत्यम के पापा एक इन्वेस्टर हैं और इसलिए कई बार उसके फादर से उसके इन्वेस्टर दोस्त मिलने आया करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि जब सत्यम घर पे होता था उसी टाइम आ जाते थे। उसने काफी बार अपने फादर और उनके दोस्तों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातें करते हुए सुना था और एक दिन क्यूरियस होकर उसने इस बारे में अपने फादर से पूछ ही लिया कि पापा, मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस वर्क लाइफ से मैं समझ गया हूँ कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता। इस पर उसके पापा खुश होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं और उसे कुछ बुक्स के नाम बताते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने से पहले इन सभी बुक्स को पढ़ लेना। और ठीक वैसा ही सत्यम करता है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताता है। तो उसकी बात सुनकर दोनों दोस्त बोलते हैं कि 10 साल बाद हम होंगे या नहीं, इस बात की क्या गारंटी। तो इन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा अभी प्रेजेंट लाइफ में ध्यान दे और पैसा कमा। सत्यम को थोड़ी निराशा होती है उनकी बातें सुनकर, लेकिन वो अपना मन नहीं बदलता और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करता है। इसके लिए वो एक इंडेक्स फंड सेलेक्ट करता है और उसमें एक 3,000 रुपए की SIP करना शुरू करता है और लगातार 5 साल तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखता है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं 5 साल आगे, जब तीनों दोस्त की एज 25 साल हो चुकी है। अब सत्यम ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। अब वो अपनी कंपनी में सेल्स एम्प्लॉय से सेल्स मैनेजर बन चुका है। उसकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। सत्यम कोई भी सेविंग नहीं करता। अब वो अपने सारे पैसे अपने एंजॉयमेंट और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करता है। दीपक और नितिन की कमाई में भी इजाफा हुआ था, लेकिन वो अपने फैमिली के खर्च और सेविंग करने में इतने बिजी हो चुके हैं